जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अरे काहे का घमंड कर रहे हो? मार्केट में कितने दिन ये घमंड तेरा चलेगा? पर्सनल लोन से लेकर सारे लोन तो हो रखे हैं। किस उम्मीद पे कि एक दिन किस्मत जागेगी? अरे किस्मत एक दिन जरूर जागेगी। बस इस वीडियो को ध्यान से सुनकर ना अनुशासन में आ जाओ और अपने जीवन को ना अनुशासित करो। तुम भी अनुशासन में आ जाओ। ये शेयर बाजार में ना इतनी दौलत मिलेगी। बड़ी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो दोस्तों, मैं आपका मित्र एमजे भारत और ये कायनात यानी कि शेयर बाजार। अगर आपको कामयाब होना है तो इस शो को जरूर देखना, नहीं तो स्किप कर डालो। सबसे पहले मैं इस मंच का, जोश टॉक का शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार फिर से मुझे मौका दिया है आपके बीच में अपनी आप बीती बातों और जज्बातों को रखने का। तो दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट की कहानी आज से नहीं है, करोड़ों वर्षों से है। बस नाम बदले हैं। महाभारत के समय में ये कुछ और था, आज कुछ और है, पर इसका कंसेप्ट एक ही है और वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप किसी नौकरी में हैं, किसी व्यापार में हैं, तो सुबह से शाम तक कम से कम 10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। आफ्टर 10 आवर, महीने का किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 2 लाख, उसकी काबिलियत। पर आपने कभी सोचा है, जब आप इस मार्केट में कदम रखते हो, ना तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई अभ्यास है, बस 2-4 वीडियो क्या देख लिए, आपने कमाने कितने हैं पता है? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। भाई मेरे, धंधे में 2,000, नौकरी में दिन के 1,000, पर मार्केट से तुम्हें 20,000 चाहिए तो क्यों चाहिए? अपने आप से पूछना। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, करोड़ों के पीएल, लाखों की पीएल, जैकपॉट, 10 का 200, 500 का 50,000। अरे आज तो 50 लाख बन गए। कुछ नहीं होता, झूठ है। अगर ऐसा होता ना तो ये पीएल दिखाने वाले पीएल नहीं दिखाते। राकेश झुनझुनवाला सर ने क्या कभी पीएल दिखाया? नहीं दिखाया। लोग अक्सर हमसे पूछते, सर आपने कितना कमाया, आप अपना पीएल दिखा दो। हम कहते भैया, मैंने 100 करोड़ कमाए या 100 करोड़ माइनस किए, उससे तेरा कुछ नहीं होने वाला। तू अपने बारे में सोच, तुझे क्या करना है। सचिन तेंदुलकर नाम तो सुना होगा, भारत रत्न। अपने बेटे को कामयाब बना पाए? नहीं बना पाए। क्या कमी थी भाई उनके पास? वैसे ही कोई किसी को कामयाब नहीं बना सकता। ना तो कोई किसी को टिप्स देके, ना किसी को कोई ट्रेनिंग देके, ना कोई किसी को सिखा के। कामयाबी आपके अंदर है, उस कामयाबी को आपको निकालना है। हम क्या कर सकते हैं? ब्रशिंग कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं ये स्टॉक मार्केट क्या बला है, इससे पैसे कैसे बनते हैं और पैसे बनेंगे, बने हैं। अगर नहीं बनते तो मार्केट चलती ही नहीं भैया। आज भारत में म्यूचुअल फंड का AUM, जो कि जुलाई का है ना डेटा, 75 लाख करोड़ का है। FI का कितना? सेम है। तो दोनों ने इक्वल कर लिया है। धीरे धीरे DII FI के ऊपर जा रही है। भारत का शेयर बाजार बहुत बड़ी बुल रन के लिए तैयार हो रहा है। 42,000 करोड़, 42,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट 28,000 करोड़, बाद बाकी इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड को मिल रहे हैं। भारत का युवा जाग रहा है। शेयर बाजार में SIP, म्यूचुअल फंड में पैसे लग रहे हैं। भारत की सरकार, सेबी, गवर्नमेंट बॉडी काफी संजीदा है। भारत आने वाले वक्त का सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने की सफर में तैयार हो चुका है। इस बात को समझना चाहिए, डेटा के द्वारा समझना चाहिए। अगर यूं ही 40-45 हजार करोड़ रुपए हर महीने आएंगे तो 4-5 साल के अंदर में हमारा AUM, हमारी म्यूचुअल फंड का FI के AUM से काफ़ी आगे निकल जाएगा। आज FI हमें पैनिक करती है, बेच के चली जाती है और हम धड़ाम से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि FI अभी तक हमारे ऊपर हावी है और DI के पास अभी भी उतने पैसे नहीं है कि FI के बेचे हुए सारे माल को खरीद सके।
तो यानी पहला तो हमारा नजरिया है कि भारत का शेयर बाजार एक बड़े बुल रन के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हो जिससे आपको लगातार नुकसान हो रहा है। पीएल तो लॉस में है ना भाई, किसके हरे हैं ये तो बताओ। नहीं है हरे, किसी के हरे नहीं है। ऑप्शन यानी मौत का कुआं। ऑप्शन आप खेलते ही क्यों, पहली तो बात, जब तक अगर आपको ज्ञान नहीं है। ऑप्शन पे डीके वैल्यू होती है। अगर आपने वीकली ऑप्शन लिया तो एक हफ्ते में वो जीरो होने वाला जब तक प्राइस मूवमेंट आपके अकॉर्डिंग ना हो। मंथली लिया, सेम, वीकली में डीके ज्यादा होते हैं, मंथली में डीके कम होता है। और मजे की बात मैंने अक्सर क्या देखा पता है, अगर 50 रुपए में आपने कॉल ले ली, 60 हो जाएगा आप नहीं बेचोगे, 70 हो जाएगा आप नहीं बेचोगे, लास्ट में वो जीरो होती है, जीरो। पता है क्यों? क्योंकि आपके लालच का घड़ा भरता ही नहीं है। और किसी दिन 50 में लेके अपने 60 में बेच दिया ना, और उसी 1 घंटे के अंदर वो 100 हो जाती है। अब आपके ब्रेन पे स्ट्राइक होता, अरे यार थोड़ी देर में रुक जाता तो 100 में बेचता। तो ये लालच है, ये कायनात है जो आपको लालच में फंसाने की कोशिश कर रही है। इससे आपको निकलना पड़ेगा। आपको अपने लिए एक रूल बुक बनानी पड़ेगी। भाई मैं ट्रेडिंग में आया हूं, मैं एंट्री लिया, 10% 20% ऑप्शन में आया, लिया और एग्जिट करना। नुकसान कब काटना है? देखो, स्टॉप लॉस के बिना मार्केट नहीं होती। नुकसान यानी कम होता हुआ प्रॉफिट। 50 रुपए की कॉल 70 हो गई, 65 हो जाए काट के निकल जाओ, दोबारा वो 65 से 80 हो जाए उसकी तरफ मत देखो। जब तक तुम ये रिग्रेट करते रहोगे ना कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये नहीं करता तो ऐसा होता, ये सब छोड़ना पड़ेगा। एक रूल बुक को बना लो और आज से अभी से न टिप्स को सुनना है, न किसी के एडवाइस के ऊपर ज्यादा गौर करना है। आप अपनी लर्निंग के लिए तैयार हो जाए। आज मैं आपको बताता हूं कि मार्केट चलती कैसे है। हायर हाई हायर लो के पैटर्न बनते हैं, ब्रेकआउट होते हैं, लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न बनते हैं। अभी आपने इंतजार करना है, एम्प्टी स्टमक बैठना है। आपका पेट हमेशा भरा हुआ होता है, खाने को मिल जाए तो सुबह शाम दोपहर बस खाना खाना खाना, बस मिल जाए। वैसे ही स्टॉक मार्केट में किसी के भी बैंक में पैसा मैंने तो नहीं देखा, ऑलवेज इन्वेस्टेड है। तेजी हो तो इन्वेस्टेड, मंदी हो तो इन्वेस्टेड। अरे भैया आपके पास पैसे खाली क्यों नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूं। क्या पता आपके सामने कोई बहुत अच्छा स्टॉक आ जाए, उस समय आपके पास पैसे नहीं है, या आप डीप लॉस में हो। पैसे होने के बावजूद भी आप लगा नहीं पाते, क्योंकि मेंटल साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ये साइकोलॉजी का गेम है, ये ज्ञान से ज्यादा साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। और जब मैं हर्षद मेहता यानी 1990 से इस बाजार में हूं, उस समय हम इस बाजार को कैसे एनालाइज करते थे, जब इस बाजार से सारे लोग नफरत करने लग जाए ना, तो मार्केट में एंट्री लो, और इस बाजार से मोहब्बत करने लग जाए, बहुत ज्यादा बाजार का प्रमोशन शुरू हो जाए ना, एग्जिट करो। ये एक फार्मूला होता है। बट आज मार्केट वैसी नहीं है, मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक चल रही है। निफ्टी का इंडेक्स अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 1-1.5 साल से कोई बड़ा न तो मूव लेता ऊपर का न नीचे का। वाई? क्योंकि निफ्टी ने बहुत बड़ा रनअप लिया है, कोविड के बाद इतना बड़ा रिटर्न दिया। तो देखो, इतने बड़े रिटर्न के बाद एक कंसोलिडेशन जरूर बनता है। अब समस्या ये होती है कि आपके पास कौन से स्टॉक है? पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या होते हैं? जो पब्लिक के पास ज्यादा होते हैं। बहुत छोटा सा फार्मूला बताता हूं अपने स्टॉक को एनालाइज करने का। पहला तो पी रेशियो चेक किया करो। इंडस्ट्री के पी रेशियो से आपके स्टॉक का पी रेशियो कम अगर है तो अच्छा है। और उससे भी जो इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिक की रिटेल होल्डिंग। जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ जाते हो ना, तो आपको एक रिटेल का सेक्शन मिलता है, और रिटेल पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, अप टू 2 लाख या अबव 2 लाख के इन्वेस्टर्स, वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं। वहां पे भी आपको देख के बड़ा ताज्जुब होगा कि अप टू 2 लाख वाली कैटेगरी में 50,000, 30,000, 2 लाख, 5 लाख होते हैं, बट अबव 2 लाख की कैटेगरी में 300, 500 या कई बार तो 2-4 लोग ही होते हैं। तो अप टू 2 लाख के ऊपर वाली जो कैटेगरी है ना, वो कौन है? ऑपरेटर है या कौन है भाई, समझ जाओ। अब यहां पर ये जो रिटेल है ना, अगर इसका एक छोटा सा फार्मूला दे देता हूं मैं, 30% के ऊपर है रिटेल, तो उस स्टॉक से मुझे तो लगता है कि एग्जिट कर लेना चाहिए। थोड़ी बैलेंस शीट वगैरह भी चेक कर लो। अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी है तो समझ जाओ कि ये पूरा का पूरा पेनी स्टॉक है, पंप एंड डंप उसमें चल रहा है। और अगर अप टू 2 लाख की जो वैल्यू है रिटेल की, वो अगर अप टू 5% है, अगर 5% है, तो वो स्टॉक
चल सकता है, चलने की गहरी उम्मीद है, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का खेल है। कई बार आपने देखा होगा स्टॉक बहुत अच्छा, कंपनी परफॉर्म कर रही है, फिर भी स्टॉक नहीं चलते। उसका रीजन ये होता है कि सप्लाई बहुत है, जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है ऊपर से सेलिंग आ जाती है, क्योंकि रिटेल के पास भर भर के माल पड़ा है। तो जब छोटी लिक्विडिटी रिटेल के पास होगी तो उस स्टॉक को ऊपर भागने में बहुत आसानी होती है, नंबर 1। नंबर 2, 10 से 15% भी अगर है और कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इस पे फोकस बहुत जरूरी है। रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट कंपनी करे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट रेवेन्यू का बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो जो आसानी से किसी भी ऐप पे जाके आपको चेक कर लेना है। और लॉस होने के जो सबसे बड़े निवेश में कारण होते हैं ना, एक ही जगह पैसे को लगा देना। इसके लिए आपने क्या करना चाहिए, हमेशा ब्रेन को कूल करके आपने एक बकेट बनाना चाहिए, कम से कम 15, 20, 25 स्टॉक्स का। उसके अंदर में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे स्टॉक का आप चयन करें। मिड कैप के साथ साथ अगर आपको पेनी में भी खेलना है तो पेनी पे आपका पैसा 5 से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो 5 से 10% भी कम से कम 15-20 स्टॉक्स के ऊपर लगने चाहिए। और वो भी कैसे लगाने हैं, किसी न्यूज पे नहीं लगाने, न्यूज फैलाई जाती है। आज मेरे पास भी पता नहीं अननोन एसएमएस आते हैं कि आज ये खरीद लो, आज वो खरीद लो, 1 लाख खरीद लो, 2 लाख, पता नहीं ये कौन भेजते हैं ये एसएमएस। आपके पास आते हैं क्या, ये बताना मुझे। अगर आते हैं तो बड़े सावधान हो जाओ। और मैं तो सबसे पहले जाके उसकी रिटेल होल्डिंग चेक करता हूं, मुझे दिख जाता है कि 30-40% है, पंप एंड डंप की स्कीम चल रही है। आपने पेनी स्टॉक में पैसे अगर लगाने भी है तो मैंने जो रिटेल का फार्मूला बताया उसी के आधार पे आप अपने पैसे को लगाएं। मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानें। मार्केट सम टाइम ट्रेंडिंग होती है, सम टाइम नीचे जा रही होती है। आज जो मार्केट का वास्तविक रूप है वो बहुत साधारण सा है कि आपने जो भी पैसे स्टॉक में लगाए उसको ट्रेडिंग फॉर्मेट में रखिए, 10% मिले एग्जिट कीजिए। बहुत बड़े फ्रेम के बारे में मत सोचिए। आप निकाल के देख लो, सारे स्टॉक्स के अंदर एक ही चल रहा है भाई, ऊपर जाता ऊपर जाता ऊपर जाता है, फिर वापस से उसमें धड़ाम से करेक्शन आ जाता है। चाहे वो कोई सा भी स्टॉक हो, कितना भी महारती स्टॉक हो, ऊपर से वो गिरता ही गिरता है। तो ऐसे में आप टॉप के ऊपर फंसते हो, ब्रेकआउट पे अगर फंसते हो तो आपका गला कटना निश्चित है। तो ब्रेकआउट पे अपने को नहीं लेना। अब एक ब्रेकआउट को समझो क्या होता है। अगर किसी स्टॉक ने प्रीवियस 6 मंथ्स के हाई को काटा, ईयरली हाई को काटा, तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन वो कितना ऊपर जाएगा ये कोई नहीं जानता। हमें उस समय किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं लेनी है, हमें इंतजार करना है उसके ठंडे होने का। वो जिस दिन गिरेगा उसको गिरने दो, ध्यान रखो, नजर में रखो, नोट करके रखो इस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। जब वो वापस नीचे चला है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, एक साथ नहीं डालना। तो आपके एक एवरेजिंग नीचे में हो जाएगी, अच्छे प्राइस में हो जाएगी, उसके बाद आपको बाउंस मिलेगा, अगेन थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, जिस तरीके से आपने निवेश किया था उस हिसाब से आपने एग्जिट ले लेना। ये आप चाहो तो इन्वेस्टिंग के द्वारा भी कर सकते हो, या आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग के जरिए भी कर सकते हो। ऑप्शन में ये फार्मूला काम में बिल्कुल भी नहीं आता। ऑप्शन के लिए एक ही बात कहूंगा, अगर वीकली आप करते हो तो कैरी कभी भी मत कीजिए। कैरी करने का दिल है मंथली को करें, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। भगवान भरोसे ट्रेडिंग नहीं होती, भाग्य भरोसे भी ट्रेडिंग नहीं होती। भाग्य का रोल तो है, लेकिन आप लॉस कर रहे हो तो आपका भाग्य तो खराब ही है ना। तो भाग्य को अच्छा करने का उपाय ही तो बता रहा हूं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नो एवरेजिंग इन लॉसेस। और ऑप्शन की एवरेजिंग कर करके आपने लॉस किया, बताओ अपने आप से किया है कि नहीं किया। और दूसरी बात, ये जो ना झूठे पीएल देखना बंद करो। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़े बड़े सपने, ये बिजनेस क्लास, अरे पैसे जो कमाता है ना मेहनत से बिजनेस क्लास में जाते ही नहीं है भैया। मेहनत के पैसे हम इकोनॉमी क्लास में ही जाने वाले लोग हैं। और जिनके पास पैसे हराम के आते हैं ना भाई, वही। और बताओ तो यार, कोई बिजनेस क्लास में जाके फोटो दिखा के दिखाना क्या चाहता है? दुबई में बड़े बड़े होटल में फोटो खिंचवा के दिखाना क्या चाहता है? अरे बेच ही तो रहा है कुछ, कौन सा चैरिटी कर रहा है आपके ऊपर। और ये क्रिप्टो का गेम अभी शुरू हुआ है मार्केट के ऊपर। मैं सबसे पहले तो सेबी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मार्केट के ऊपर कड़ाई शुरू करी है, और कड़ाई होनी चाहिए। और जैसे ही कड़ाई शुरू हुई ना, सारे के सारे क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो गए। अरे भाई क्रिप्टो ये है क्या?
भारत सरकार ने अभी तक इसको मान्यता नहीं दी है। तो क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि ट्रेडिंग एक आर्ट है और उस आर्ट के लिए कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को आप समझिए और तभी आपने ट्रेडिंग करनी चाहिए। और अब बताएं लॉस आपको कैसे होता है? बताऊं कैसे होता है? आपका इमोशन आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। आप बार बार मारे जाते हो ये इमोशन के चक्कर में फंस के। अब स्टॉक में लेना शुरू किया तो 1000 क्वांटिटी ले ली, गिर गया और 1000 ले ली, गिर गया और 1000 ले ली। भाई साहब मेरा एक्सपीरियंस है, आज मैं इधर सपने बेचने नहीं आया हूं। मैं कहता हूं कि बड़े सपने देखो, बिजनेस क्लास के सपने देखो, पर वो सपने सट्टा खेल के पूरे नहीं होंगे। सट्टे में कोई नहीं जीत पाया। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर भी सट्टे में हार गए थे। क्यों भाई? क्योंकि सट्टा हराता है सबको। खिलाने वाला जीतता है, खेलने वाला हमेशा हारता है। और सट्टे और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फासला है। अपने आप को ट्रेडर कहने से कुछ नहीं होगा। आई एम ट्रेडर। अरे भैया यू आर सो कॉल्ड ट्रेडर नहीं हो, पता नहीं क्या हो तुम ट्रेडर हो ही नहीं, तुम जुआरी हो, तुम जुआ खेल रहे हो। ट्रेडर वो होता है जो ये सोचे कि भैया दिन का 500 रुपया कमा लिया, 1000 कमा लिया, मेरी मजदूरी हो गई। जैसे किसी धंधे में, जैसे किसी नौकरी में। तो ट्रेडर बोलना बंद करो। पहले तो अपने आप को पूछो जुआरी हो, जुआ खेलना बंद करो। मैं तो ये आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आज से, अभी से, अगर आपको ऑप्शन में लॉस हो रहा है ना तो उसको बंद कर दे, इमीडिएट बेसिस पे बंद कर दे। और जो भी आपके पास पैसा है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, डजंट मैटर, इंतजार करें, मार्केट को नीचे आने दे, स्टॉक्स को नीचे आने दे। और जब वो ठंडा हो जाए, ब्रेकआउट जैसे स्ट्रैटेजी हमने बताई, मल्टी लेयर को ब्रेकआउट करके जब वो स्टॉक ठंडा हो जाए, 10-10 शेयर खरीदो ना मेरे भाई। 10,000 लगाना, 1000 लगाओ, फिर 1000 लगाओ, फिर उसमें से एक एग्जिट कर लो। और उस सारे ग्रुप को एग्जिट कर ले जहां पे फ्री टिप्स दी जाती है। उस सारे चैनल को देखना बंद कर दे जो आपको बड़े बड़े सपने और बड़े बड़े लालच दिखाए जाते हैं। अगर आपने कहीं से भी कोई लालच वाला चैनल देख लिया, सुन लिया, तो समझ लेना कि आपकी किस्मत खराब है, एग्जिट मारो। कड़वी बात बुरी लगती है भैया, नीम कड़वा होता है, लेकिन बीमारी को वही ठीक कर सकता है। जलेबियां बहुत मीठी होती है पर नुकसान तो जलेबियां ही करती है स्वास्थ्य के लिए। आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी देने वाला हूं और वो स्ट्रैटेजी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा। हम कोई भी ट्रेड लेते हैं ना तो सबसे पहले हमें लॉस का डर लगता है कि हमें लॉस हो जाएगा। अगर आप अपने आप से पूछो ना तो दिन भर आप लॉस की बात करते हो, डर की बात करते हो। तो ये डर और लॉस ही तो आपके लॉस का कारण बनता है। आपको हमेशा लॉस होता है। या फिर आप लालच की बात करते हो कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा। तो ये जो ग्रीड है वो भी लॉस का कारण बनता है, क्योंकि लालच बुरी बला है। आपने बहुत ठंडे दिमाग से अपने आप को बार बार ये बताना, मैंने सही जगह ट्रेड लिया है, मेरी स्ट्रैटेजी है, मुझे स्टॉप लॉस लेना है और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना प्रॉफिट सोचा है 10%, 20%, वो मुझे इस ट्रेड पे मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो 5% नीचे मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके लिए मैं तैयार हूं। तो आपने क्या विजुअलाइज किया कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, आप अनुशासन में है और आपने 10 से 15% मिलना है। तो जब ये आप अपने हर ट्रेड को, अपने हर सपने को, अपने कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को बताना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानिए थोड़े ही दिन में आपका पीएल जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक बात और बताता हूं, बहुत काम की बात है। आपने तो सुना ही होगा, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। तो आप ना लॉस को काटना शुरू कीजिए। लॉस आए काटो, लॉस आए काटो। 1 महीने एक प्रैक्टिस कर लो, छोटी सी क्वांटिटी में लॉस को देखते ही काट दो। अब ये अभ्यास हो गया लॉस काटने का। 1 महीने के अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा इस बंदे को लॉस काटने का अभ्यास है। तो आपका जबरदस्ती वो आपका लॉस कटवा देगा, जबरन लॉस कटवा देगा। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, ऑफिस से घर जा रहे हो, फोन पे बातचीत चल रही है, अचानक से पहुंच जाते हो। आपने रास्ता देखा नहीं देखा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को वो सारे रास्ते पते हैं। आपको फ्लाइट पकड़नी है 3 बजे की, 1 बजे का अलार्म लगाए, 5 मिनट पहले उठ जाते हो, क्योंकि आपके अंदर जील है कि भाई फ्लाइट तो मुझे पकड़नी है। मॉर्निंग वॉक के समय आपके अलार्म जितने ही बजा लो वो आपको नहीं उठा पाएंगे। वाइफ को
उसके मायके से लाना है ना तो अलार्म काम नहीं करता, लेकिन गर्लफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मॉर्निंग वॉक में जाना है ना तो अलार्म 15 मिनट पहले बजने लगता है। अंदर से आग, फायर फायर। तो फायर देखिए ना आपके अंदर है कि नहीं है, स्टॉक मार्केट से प्यार है कि नहीं है। अगर वो जुनून, वो फायर स्टॉक मार्केट के साथ आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मार्केट को हाथ जोड़ के बोलता हूँ आज से अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट फिनेंशियल ईयर में सेबी ने रिपोर्ट दी है 1.25 लाख करोड़ रुपए भारत के ट्रेडरों ने गंवाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को बताएं कामयाबी का क्या सफ़र होता है। एक बार फिर से मैं इस मंच का, जो स्टॉक का, पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भारत।